Assalamu alaikum. You are listening Muhammad Hashmi and welcome to MH Computer Academy. So dear students, आज की वीडियो के अंदर हम IT सीरीज़ बुक का क्वेश्चन नंबर 4.24 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा ट्रिकी है। सो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखा करें और जो है अगर दिल करे तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है इसके बनाने पे। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो प्रोग्रामिंग है उसको सीखने का जो बेस्ट वे है वो यही होता है कि आप जो है सबसे पहले आप एनालिसिस करें, आप इसको जो आपके पास क्वेश्चन होता है उसको अंडरस्टैंड करें कि उसमें पूछना क्या चाह रहा है, और उसको आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो सॉल्व करते जाएं। ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आप लें। उसमें अब उसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट जो है वो आपके पास है नंबर ऑफ़ आवर्स, उसके बाद मिनट्स और उसके बाद सेकंड्स, यानी इसी फॉर्मेट में हो। उसके बाद है ऐड बोथ टाइम्स, इन दोनों टाइम्स को आप ऐड कर दें एंड डिस्प्ले द टोटल टाइम। ठीक है, और आपने जस्ट टोटल टाइम को डिस्प्ले कर देना है। अब देखें, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि आप जो है 2 टाइम्स लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है पहले वेरिएबल लेंगे, यानी कंटेनर लेंगे, उसके अंदर हम टाइम्स को स्टोर करेंगे। सो नंबर ऑफ़ आवर्स के लिए H1 लिख देते हैं, नंबर 1। ठीक है, उसके बाद मिनट्स के लिए M1 लिख देते हैं, और सेकंड्स के लिए क्या लिख देते हैं, S1। ठीक है, इसी तरह हम जो है नंबर ऑफ सेकंड आवर के लिए H2 एंड M2 S2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको स्टोर भी तो करना है। नंबर ऑफ़ आवर्स को आवर्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, तो उसके लिए क्या लूँगा, H लूँगा। उसके बाद मिनट्स के लिए M और सेकंड्स के लिए S। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ जो है आपके जो वेरिएबल्स हैं वो हमने यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे। मैसेज पास क्या करेंगे, हम लिखेंगे सी आउट। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे एंटर द 2 टाइम्स इन द फॉर्मेट। अब वो फॉर्मेट बता देंगे। ठीक है, एंटर द 2 टाइम्स इन द गिवन फॉर्मेट लिख दें। अब वो फॉर्मेट क्या हमारे पास, नंबर ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड देन सेकंड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेट है। उसके बाद हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे एंडल लिख देंगे। एंडल क्या होता है, ये हमारे पास एक कमांड होती है जो क्या करती है कि आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लेके आती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीन करेंगे। अब सीन जो है वो एक लाइन के अंदर सारों को इकट्ठे भी ले सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो बेस्ट टेक्निक है वो एक ही साथ ले लें आप। ठीक है, सो इसके लिए H1 नंबर ऑफ़ आवर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके पहले ये जो टाइम लेंगे उसके मिनट्स आएंगे, जैसे हमने वेरिएबल्स ऊपर लिए हैं, M1 एंड देन S1। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, H2 M2 एंड देन S2। ठीक है, तो ये आपने इनपुट ले लेनी है इसके साथ। अच्छा, अब यहाँ अगर हम सोचें समझें, देखें हमारे पास क्या है, सबसे पहले सेकंड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे सेकंड्स जो है वो 32 पहले टाइम के, और दूसरे के लेता हूँ 34। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 32 और 34, ये 66 जो है ना क्या बन जाएंगे, हमारे पास सेकंड बन जाएंगे। आपको पता है कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड का होता है। तो ये इसमें से 1 मिनट तो निकल गया, बाकी कितना बचेगा, वो हमारे पास बचेंगे सेकंड्स। ठीक है, उसको भी डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ सेकंड्स को जो है वो ऐड करेंगे। एस हमने वेरिएबल लिया था, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे सेकंड्स जो है ऐड हो गए। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैसेज पास आउट करता जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे मैसेज पास आउट करता जाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेकंड्स ले लेता हूँ 32 प्लस 34। ठीक है, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितने बनेंगे, 66 बन जाएंगे। अब 66 में हमारे पास क्या आएगा, 1 मिनट आएगा और बाकी 6 सेकंड्स आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब ये तो हो गया। उसके बाद हमने मिनट्स में, अब क्योंकि इसमें 66 सेकंड्स में से एक तो मिनट निकल आया, बाकी 6 सेकंड अलग हो गए। तो मिनट को हम स्टोर करवाना है किसमें, मिनट्स में। तो हम क्या करेंगे, M इज इक्वल टू M1 प्लस M2। ठीक है,
उसके बाद प्लस कर देंगे। अब ये जो सेकंड है s डिविजिबल बाय क्या आएगा हमारे पास 60, यानी हमारे पास 66 सेकंड जो है उसको डिवाइड करेंगे 60 पे, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। अब देखें डिवीजन और मॉडुलस में डिफरेंस क्या होता है। जो डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास जो क्वेश्चन में आती वैल्यू आती है, यानी हम डिवाइड करते हैं 60 1 60, ठीक है। जो 1 आएगा वो हमारा क्या होगा डिवाइड में स्टोर होगा, और जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास मॉड का जो हम साइन यूज़ करते हैं उसके अंदर स्टोर होता है। तो हमने उन सेकंड्स को भी ज़ाया नहीं करना, उसको आगे यूटिलाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये जो 1 मिनट यहाँ से आएगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी जो मिनट्स हम लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ कि मैंने मिनट्स कितने लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास मिनट्स जो है वो हैं, इसको भी वैसे ही ले लेता हूँ 33 मिनट्स, एंड देन सेकंड मिनट्स जो है वो कितने हैं 34, ठीक है। तो ये कितने बन जाएंगे मिनट्स 67, ठीक है। 67 मिनट्स बन जाएंगे, और इसमें 1 मिनट और ऐड हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 68 मिनट्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सो ये हमारे पास काम हो गया। अब नंबर ऑफ आवर्स के लिए हमने एज का वेरिएबल लिया था। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो नो डाउट आप वीडियो को देखें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मैं एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स के लिए H1 एंड देन H2। उसके बाद थर्ड वन क्या करना है आपने, इसी तरह जिस तरह हमने सेकंड्स को मिनट्स में ऐड किए थे, इसी तरह मिनट्स को अब नंबर ऑफ आवर्स के अंदर ऐड करेंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 60 पे, तो इसमें से भी हमारे पास 1 आवर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो मिनट्स हैं वो कितने बन रहे हैं 68। तो 68 में से अगर 60 निकाल लें, बाकी 8 मिनट्स फिर भी बच रहे हैं, उसको हम फिर आगे यूटिलाइज करेंगे जिस तरह हमने कहा सेकंड्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आवर्स अगर हम डिफाइन कर दें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 3 आवर्स पहले उसने लिए, उसके बाद सेकंड के लिए हम उसने 2 आवर्स लिए, ठीक है। और 1 आवर जो है मिनट्स में से आया, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 6 आवर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड्स को और जो हमारे पास मिनट्स हैं उनको हम यूटिलाइज करेंगे जो हमारे पास बचे थे। अब वो बचने वाले किस तरह होंगे, S इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे S में हमारे पास क्या पड़ा था, S में हमारे पास ये 66 पड़ा था, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे S मॉडुलस बाय, अब इसमें मॉड के बाद क्या लिखा हमने S मॉड, उसके बाद हम लिखेंगे 60, ठीक है। मैं एक और चीज़ करना चाह रहा था, थोड़ा सा इसको हम देख लें। ये ना यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी इसको लिख दिया स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन ये अभी ज़रूरी नहीं है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। अब जब इसको मॉड करेंगे तो इसमें क्या आता है, हमारे पास रिमाइंडर आता है, डिवीजन पे रिमाइंडर आएगा, और हमारे पास यहाँ कितने रिमाइंडर आएंगे 6 जो है वो सेकंड्स आएंगे, ठीक है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, हम मिनट्स के लिए लिखेंगे। तो मिनट्स के लिए क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू m में क्या पड़ा है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये मिनट्स हैं, यानी कितने मिनट्स थे ये, यहाँ पे इसको इक्वल भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू 33 और ये 67, ठीक है। अब ये 67 में से हमारे पास 7 मिनट्स फिर भी यहाँ पे बच जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचेंगे 7 मिनट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है जस्ट इनको डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखते हैं, हम सी आउट की कमांड लिखते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे द टोटल टाइम इज, उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम एक ओके, उसके बाद हम एक कमांड यूज़ करते हैं, वो कौन सी है, सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू क्या होती है, ये हमारे पास सेट विड्थ करती है, यानी हमारा जो नंबर है उसकी विड्थ कितनी होगी, यानी वो जो वेरिएबल स्टोर करेगा उसको हम डिफाइन कर रहे हैं सेट डब्ल्यू लिख के, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ पे एक एरर भी आएगा, वो मैं आपको फिर आगे चल के बताऊँगा, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद सेट फिल,
अब सेट फिल क्या होता है ये भी आपको मैं बताता हूँ। ये होता है कि आप जो है उसमें डिफाइन कर दें कि जहाँ जहाँ स्पेस है। अब फॉर एग्जांपल मैंने 2 नंबर लिखे हैं कि ये हमारा वेरिएबल के अंदर कितने नंबर स्टोर करवाए, 2 नंबर स्टोर करवाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आ जाता है 7, जस्ट 7 आंसर आएगा, तो वो क्या करे, यानी 7 से पहले क्या लगा दे, तो वो हम सेट फिल बता रहे हैं। यानी जहाँ उसको खाली जगह लगे तो उसमें क्या स्टोर करवा दे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो यार हमें क्या स्टोर करवा दे, 0 स्टोर करवा दे उसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, आर, नंबर ऑफ आवर्स इसमें स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारे पास 6 आवर्स बनेंगे। उसके बाद अब हमने मिनट्स को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, सी आउट, और ये कमांड लिखेंगे, और यहाँ पे स्पेस, स्पेस के साथ जो है यहाँ स्पेस भी दे देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे सेट डब्ल्यू। अब ये सेट डब्ल्यू का भी वही काम है जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। ये क्या करता है, ये हमारे पास सेट विड्थ करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट डब्ल्यू हमने लिख दिया इसको, और फिर उसके बाद हम सेट फिल करेंगे। सेट फिल के अंदर फिर हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, 0, कि जहाँ स्पेस हो वो क्या कर दे, वहाँ पे 0 स्टोर करवा दे। और फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिनट्स। ठीक है, तो ये किसका पैरेंथेसिस है, दिस इज समथिंग रॉन्ग। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम करेंगे कि सेकंड्स के लिए, तो क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा टाइम को बचाते हैं, और इसको जो है वो हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिनट्स की बजाय सेकंड्स। ठीक है, तो हम जो है इन टाइम्स को देखते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली इसको डीबग करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम जो है उसमें हमने क्या किया कि 3 आवर लिए, उसके बाद उसमें मिनट्स कितने लिए, वो हमने 33 मिनट्स लिए, और सेकंड्स कितने लिए, 32। और जो सेकंड टाइम है हमारे पास उसमें 2 आवर्स लिए हमने, मिनट्स उसमें 34 लिए, और जो सेकंड्स है वो 30 वो भी 34 थे। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपने इसको कंपाइल और डिबग करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओ, दिस इज शोइंग समथिंग रॉन्ग एंड गिविंग एन एरर। तो अब एरर क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखें यहाँ पे, ये इस जगह पे यहाँ पे क्या बता रहा है, एरर सेट डब्ल्यू वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ठीक है, सेट फिल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अब ये एरर दे रहा है कि ये तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके लिए ये होता है कि हम जो है क्या करेंगे, हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। अब डिफ़ाइन कैसे करेंगे, वो जो चीज़ जो मैंने शुरू में की थी वो यही थी, इसको मैंने कमेंट किया था ताकि वो आपको एरर शो करवाए। तो ये हमारे पास होती है लाइब्रेरी। ठीक है, ये लाइब्रेरी हमने ऐड करना होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास समझ लें एक तरह के फंक्शन जो हैं, ये फंक्शन कहाँ डिफ़ाइन है, इस लाइब्रेरी के अंदर डिफ़ाइन है। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा कंपाइल और रन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है। सो नो एरर, नो वार्निंग। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर वैल्यू एंटर करते हैं। तो हमारे पास पहले क्या है, हमने नंबर ऑफ़ आवर्स में पहले टाइम में हमने 3 आवर्स दिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या है, 33 सेकंड मिनट्स दिए, और 32 जो है वो सेकंड्स दिए। ठीक है, अब सेकंड टाइम हमारे पास आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 2 आवर्स दिए हमने, और 34 जो है वो हमने मिनट्स दिए, और 34 सेकंड्स दिए। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं, तो हमारे पास जो है आंसर क्या आ गया, देखें 06। अब 0 किस वजह से आ रहा है, सेट फिल की वजह से आ रहा है। उसमें हमने लिख दिया था कि, और सेट डब्ल्यू में हमने क्या लिखा था कि 2 नंबर आए हमारे पास, अगर हम 2 ना लिखें तो फिर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो सेट फिल वो क्या कर देगा, इस खाली जगह को फिल कर देगा। ठीक है, ये सेट डब्ल्यू और सेट फिल क्या होते हैं, ये हमारे पास मैनिपुलेटर होते हैं। और मैनिपुलेटर क्या होते हैं, आर द वैल्यूज़। ये हमारे पास क्या होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं दैट यू कैन इंसर्ट
or you can extract from the IO streams to have the special effect। ठीक है, तो ये हमारे पास मैनिपुलेटर होते हैं, और ये जो मैनिपुलेटर होते हैं ये पैरामीटराइज भी मैनिपुलेटर होते हैं। इसमें क्या होता है, पैरामीटर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, हमें टाइम बता रहा है। 6 आवर्स हमारे पास आ गए, 8 मिनट्स आ गए और 6 सेकंड्स आ गए। अब इसको आप अपने अंदाज से, इसको आप अपने अंदाज से भी सेट कर सकते हैं। यानी जो नंबर ऑफ़, पहले आप नंबर ऑफ़ आवर्स लें, फिर वो कंट्रोल आपको दे कि आप जो है सेकंड टाइम एंटर करें। ठीक है, तो वो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जस्ट मेन जो काम होता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी लर्निंग है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर समझ नहीं आए इसको दोबारा देखें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।